नंबर 1, जब यीशु अपने चेलों के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नगर नगर और गांव गांव में प्रचार कर रहे थे तो कई स्त्रियों को दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाए, और उन्हीं स्त्रियों में से मरियम मगदलीनी भी थी, जो 7 दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रस्त महिला थी, जो उसे अपने छाया में रखते थे। और जब एक दिन उसने यीशु के बारे में सुनी तो वह आशा के साथ यीशु के पास गई। यीशु के पास पहुंचने के बाद यीशु ने मरियम की पीड़ा को पहचान लिया और दुष्ट आत्माओं को मरियम के शरीर से बाहर निकाला। और जब दुष्ट आत्माओं ने मरियम को छोड़ दिया तो मरियम को गहरी राहत महसूस हुई। यीशु के कृतज्ञता और प्रेम से भरकर मरियम यीशु की अनुयायी बन गई और वह ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति की गवाही देते हुए यीशु के शिष्यों के साथ यात्रा की। इस कहानी से संबंधित श्लोक लूका 8:2 में पाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। नंबर 2, यीशु अपने राज्य का प्रचार करते हुए कफरनहूम में पहुंचे तो एक सूबेदार अपने दिल पर भारी गुहार लेकर यीशु के पास गया और उससे विनती किया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में पड़ा हुआ है, लकवाग्रस्त और संकट से परेशान है। सूबेदार के विनती से प्रभावित होकर यीशु ने दयालुता के साथ उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब यीशु ने ऐसा कहा तो सूबेदार ने अपनी अयोग्यता से नम्र होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत के तले आएं। मुझे विश्वास है कि आप केवल मुंह से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और सूबेदार ने विश्वास के साथ बताया कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे हाथ में सिपाही हैं, और जब मैं एक से कहता हूँ जाओ और वह चला जाता है और दूसरे से कहता हूँ आओ तो वह चला आता है, और जब मैं अपने सेवक से कुछ करने को कहता हूँ तो वह भी मेरे आज्ञा को मानता है। यीशु सूबेदार के विश्वास से प्रभावित होकर उसके शब्दों पर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने पीछे चलने वालों की ओर मुड़कर घोषणा की कि तुमसे सच कहता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं मिला। फिर कोमल मुस्कान के साथ यीशु ने सूबेदार को संबोधित करते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। और उस पल में सूबेदार का नौकर ठीक हो गया, उसकी पीड़ा हवा के झोंके की तरह तेजी से गायब हो गई। नंबर 3, कफरनहूम में यीशु ने सूबेदार के सेवक को चंगा करने के बाद पतरस यीशु को अपना घर ले गया, और जैसे ही यीशु ने दहलीज में प्रवेश किया तो उसने देखा कि पतरस की सांस गंभीर बुखार से पीड़ित है। तब यीशु कोमल दृष्टि के साथ महिला के बिस्तर के पास पहुंचा और एक कोमल स्पर्श के साथ यीशु ने उसके बुखार से भरे हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसी क्षण उस महिला की बुखार उतर गई और उसके थके हुए शरीर में जीवन शक्ति वापस आ गई। ज्वर उतारते ही वह महिला बिस्तर से उतरी और खुशी से यीशु का सेवा की। उस चमत्कारी उपचार की खबर पूरे गांव में फैल गई, और जब संध्या हुई तो बहुत से लोगों को यीशु के पास लिए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों से चंगा किए। वहां पर यीशु ने न केवल लोगों के कमजोरी को चंगा किया था, बल्कि विश्वास की एक लौ भी जलाई जो उनकी शक्ति को देखने वालों के दिलों में उज्जवल रूप से जलती रही। इसके साथ यीशु के सेवा ने भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया वचन भी पूरी हुई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।